मध्य प्रदेश की खबरों की। एमपी में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर अब जनता को समर्पित होने जा रहा है। साथ ही गणेश महोत्सव में मिट्टी की बनी मूर्तियों की मांग घटी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों की बहार है, जिसने मिट्टी की मूर्तियां बनाने वालों की चिंता भी बढ़ाकर रख दी है। इंदौर में लैंड जिहाद की चौंका देने वाली खबर सामने आई है, तो धार के इमाम बाड़े को लेकर अब विवाद और बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो वही कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर बुलडोजर एक्शन की मांग उठ रही है। तो देखिए, ये तमाम खबरें होंगी और भी खबरें आपके प्रदेश के, आपके जिले के, आपके शहर की होने वाली हैं। तो देख लीजिए सुबह से मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ है आज। आरिफ मसूद पर जरूर एफआईआर हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको राहत मिल गई है। फिलहाल एसआईटी जांच नहीं करेगी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को बड़ी राहत मिली है। मामला भोपाल के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मसूद के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी स्टे लगा दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को भी राहत दी है, जिससे वे नियमित पढ़ाई कर सकेंगे। ये फैसला न सिर्फ आरिफ मसूद के लिए है, बल्कि कॉलेज के छात्रों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। हाईकोर्ट ने 9 जून 2025 को अमन एजुकेशन सोसाइटी से संचालित कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। कॉलेज संचालन का आरोप लगाते हुए भोपाल पुलिस को ये निर्देश दिए थे कि 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए, और इसके अलावा डीजीपी को ये कहा था कि एसआईटी का गठन करके जांच के आदेश भी दिए थे। राहत मिलने के बाद कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आरिफ मसूद पिछले कई सालों से वहां कॉलेज चला रहे थे, और इस मामले को लेकर भले ही सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन उन्हें कोर्ट से उम्मीद थी न्याय की, और कोर्ट ने उनके साथ न्याय भी किया है। कैमरामैन नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर अब जनता को समर्पित होने जा रहा है। 23 अगस्त को इस फ्लाईओवर का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों होगा। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर अब जनता को समर्पित होने जा रहा है। जबलपुर में लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है, और 13 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों लोकार्पण किया जाएगा। ये फ्लाईओवर दमोह नाका से मदन महल तक फैला है। इसकी कुल लंबाई 7 किलोमीटर है, जो इसे प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनाता है। इस फ्लाईओवर में देश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज भी शामिल है, जो मदन महल स्टेशन के ऊपर से गुजरता है। इसकी लंबाई 192 मीटर है। इस फ्लाईओवर के बनने से अब 40 मिनट का लंबा सफर केवल 10 मिनट में तय किया जा सकेगा। जबलपुर में बना ये ब्रिज आधे से ज्यादा आबादी को बड़ी राहत देने वाला है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। गणेश चतुर्थी के साथ गणपति महोत्सव की शुरुआत हो रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं जहां पर गणपति की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये आप देख सकते हैं कि शुद्ध मिट्टी की बनी हुई यहाँ पे मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट जो है यहाँ के कारीगरों के साथ, कि बाजार में प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई मूर्तियों के कारण इनके रोजगार और जो कला ये कई वर्षों से या कहें कि कई पुश्तों से करते आ रहे हैं, उन पर भी संकट होने लगा। ये देखिए कि जहाँ तक नजर जा रही है केवल गणपति की मूर्तियां ही दिख रही हैं। उसे जब से पीओपी की बनी मूर्तियां मार्केट में आने लगी हैं, तो इनका व्यापार कमजोर हुआ है। और प्रशासन जिस तरह दावा करता है, क्योंकि पर्यावरण को लेकर इको फ्रेंडली गणपति की बात कही जाती है, प्रशासन दावा भी करता है कि मिट्टी की हुई केवल मूर्तियां बाजार में बिकेंगी, लेकिन जिस तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई मूर्तियां बिकती हैं, इन कारीगर जो कई वर्षों से यही काम कर रहे हैं, इनके रोजी रोटी पर भी संकट हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज़। इंदौर से लैंड जिहाद की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शहर के कुछ इलाकों का इस्लामीकरण करने की कोशिश की गई है। इंदौर में लैंड जिहाद की इस घटना ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। विधानसभा क्षेत्र 1 के चंदन नगर इलाके के वार्ड 2 में ये घटना हुई है, जहां की पार्षद फातिमा रफीक खान है। की जानकारी लगते ही पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने इसको लेकर पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद नगर निगम ने आनन फानन में सभी बोर्ड हटा दिए। पूरे मामले को लेकर महापौर ने पार्षद पर एफआईआर करवाने की, पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं पार्षद ने साल भर पहले नगर निगम द्वारा बोर्ड लगाने की बात कही है। ये बोर्ड लंबे समय से लगे हुए थे, तब किसी की इन पर नजर नहीं पड़ी, लेकिन आकाश विजयवर्गीय को इसकी जानकारी लगते ही मामले ने तूल पकड़ लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।
केशव मराठा के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। धार में इमामबाड़े को लेकर विवाद बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मुस्लिम संगठनों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछले कुछ दिनों से धार में इमामबाड़े के आधिपत्य को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रशासन ने आदेश जारी कर ताजिया कमेटी का आधिपत्य हटाने और इमामबाड़े को लोक निर्माण विभाग के सुपुर्द करने का फैसला लिया था। इसी आदेश के तहत 20 अगस्त की देर रात एसडीएम ने इमामबाड़ा सील कर दिया। इस दौरान हटवाड़ा क्षेत्र पुलिस छावनी में बदल गया। इमामबाड़े के दोनों ओर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और शहर में एसटीएफ सहित भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं एडिशनल एसपी विजय डावर के नेतृत्व में गुरुवार को पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला ताकि आमजन में सुरक्षा का संदेश जा सके। मध्य प्रदेश के धार में इमामबाड़े की इमारत को पीडब्ल्यूडी विभाग को सुपुर्द करने के बाद पहला जुमा था, जिसके बाद धार में पुलिस विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। लव जिहाद फंडिंग के आरोपी भगोड़े पार्षद अनवर कादरी को लेकर शहर की सियासत जो है वो गर्मा चुकी है। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कई संगीन आरोप अनवर कादरी पर लगाए हैं। विजयवर्गीय का कहना है कि अनवर कादरी उनके वार्ड में हिंदू घरों को चिन्हित कर उनके नल कनेक्शन काटता था, मांस मटन जैसी मच्छी जैसी चीजें उनके घर पर फेंकता था। इंदौर में पार्षद अनवर कादरी पर कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कादरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अनवर कादरी अपने वार्ड में हिंदू घरों को चिन्हित कर उनके घर के नल कनेक्शन काटता था और हिंदू घरों पर मांस मच्छी के टुकड़े फेंकने जैसे काम भी करता था। अनवर कादरी हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर करता था। ऐसे में तुरंत ही बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भोपाल में मछली परिवार के अवैध कारोबार को ध्वस्त करने के बाद अब बीजेपी विधायक अनवर कादरी पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जैसा अंजाम मछली परिवार का भोपाल में प्रशासन और सरकार ने किया, वैसा ही अंजाम यहां पर भगोड़े पार्षद का भी होना चाहिए। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज, इंदौर। मध्य प्रदेश और राजस्थान का संपर्क है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। बोदल की पुलिया है वो बह चुकी है, ढह चुकी है। आपको बता दें कि जान को जोखिम में डालकर उस पुलिया को पार कर रहे छात्र और छात्राएं और लोग भी। जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कभी श्योपुर में बारिश ने भारी तबाही मचाकर रखी हुई है। नदी नाले उफान पर हैं। लोगों का जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। हालात ये है कि नदियों के ऊपर बने पुल इस तबाही को झेल नहीं पा रहे हैं। बारिश के चलते बोदल का पुल एक बार फिर से बह गया है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 महीने में यह पुल दूसरी बार टूटा है। करीब 1 महीने पहले भी यह पुल टूट गया था, जिसके बाद पुल की मरम्मत कराई जा रही थी। अभी मरम्मत का काम आधा भी नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही बारिश के चलते पुल बह गया। पुल के बह जाने से श्योपुर सवाई माधोपुर सड़क बंद हो गई है। लोगों का राजस्थान से संपर्क टूट गया है। तो और छात्र छात्राएं अपनी जान को जोखिम में डालकर पुल पार करने के लिए मजबूर हैं। निर्माणाधीन पुलिया आज रात में ही फिर से भारी बारिश के चलते बह गई है, जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश का संपर्क है वो पूरी तरीके से टूट गया है। आजादी के 7 दशक के बाद भी ग्रामीणों का जीवन ठहर गया है, क्योंकि सड़क नहीं होने के कारण पूरा जीवन उनका अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं गर्भवती महिलाओं को भी खाट में ले जाना पड़ता है। मंडला का गांव मवई मॉल आजादी के 7 दशक बाद भी सड़क जैसे मूलभूत सुविधा से वंचित है। बरसात के दिनों में यहाँ कच्चा रास्ता कीचड़ से तब्दील हो जाता है, जिससे ग्रामीणों का जीवन पूरी तरह से ठहर सा जाता है। लोग दशकों से सड़कों की मांग कर रहे हैं। विधायक, सांसद से लेकर कलेक्टर तक के दरवाजे खटखटाए गए, लेकिन गांव तक सड़क का सपना अब तक अधूरा रहा। इस रास्ते से रोजाना स्कूली बच्चों को आना जाना पड़ता है। बारिश के दिनों में बच्चे कीचड़ से लथपथ होकर स्कूल पहुंचते हैं। गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, सड़क की समस्या से गाँव के रिश्ते भी टूट रहे हैं। बारातें गाँव तक पहुँचने से कतराती हैं और कई रिश्ते सिर्फ सड़क न होने के कारण टूट जाते हैं। अब बहरहाल देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले को किस तरह संज्ञान लेता है और यह रोड कब तक बन पाती है। रामकुमार बघेल, विस्तार न्यूज, मंडला। बुरहानपुर में अभाव के चलते युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। शहर की सड़कों में हुए गड्ढे देखने के बाद युवाओं ने खुद भरने का संकल्प लिया और युवा गड्ढे भरने में जुट गए। हाथों में तख्तियां लेकर
युवा सड़क के गड्ढे के ऊपर बैठ गए और सरकार से जल्द सड़क मरम्मत करवाने की मांग की। युवाओं ने कहा, सड़कों की हालत इतनी खराब है कि हादसे में हर दिन कोई न कोई शिकार हो रहा है। हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए खुद ही चंदा इकट्ठा कर सड़क के गड्ढे भरवा रहे हैं। सड़क अगर विकास का इंजन है तो सबसे पहले इस इंजन को मजबूत करना होगा। कुछ दिन पहले ही सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सड़कें अपनी हालत पर खुद ही रो रही हैं और हादसे में शिकार हुए लोगों के परिजन भी रो रहे हैं। अगर सड़कें नहीं सुधरी तो आंदोलन जारी रहेगा। हाल ये है कि इस सड़क पर कई जानें चली गई, लेकिन जिम्मेदारों की आंखें नहीं खुली। अब युवा जिम्मेदारी का पीड़ा उठाते हुए इन गड्ढों की भरने की कोशिश कर रहा है। जैसे एक माँ अपनी बच्चे का ख्याल रखती है, ठीक उसी तरह एक किसान अपनी फसल की देखभाल करता है। महीनों की मेहनत के बाद फसल की उपज होती है, लेकिन मौसम की मार जब उस उपज को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, तो किसान का दिल दहलता है। लेकिन उसी किसान का दिल उस वक्त सबसे ज्यादा दहलता है जब उसे उचित मुआवजा नहीं मिल पाता। फसल बीमा योजना किसानों के लिए उम्मीद नहीं बल्कि आक्रोश का कारण बन रही है। कई किसानों को बीमा क्लेम उनकी प्रीमियम राशि से भी कम मिला। किसी को 100 रुपए तो किसी को 1100 रुपए तक ही भुगतान किए गए, जिसके बाद सीहोर के किसान मंगलवार को जल सत्याग्रह में उतर गए। वे खराब सोयाबीन की फसल हाथों में लेकर नारे लगाते हुए नदी में खड़े रहे। किसानों ने नदियों में जल सत्याग्रह किया। किसान चेतावनी दे रहे हैं कि ये आंदोलन गांव-गांव तक फैलाया जाएगा। सरकार लाखों किसानों को बीमा राशि देने का दावा तो कर रही है, लेकिन अब सवाल है कि 3 हेक्टेयर के लिए सिर्फ 500 रुपए मुआवजे की अगर राशि दी जाए तो ये कैसा मुआवजा?